Hello students, today we are going to see tenses, verb tenses, Kriya ke Kaal. Let's see, there are three main tenses, present tense, past tense and future tense. वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल. There are four subtypes of each tense. हर काल के चार उपप्रकार. फर्स्ट वन इज सिंपल सामान्य काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच टाइप विद एग्जाम्पल. सी हियर सिंपल प्रेजेंट टेंस. आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाती हूँ. जाने की क्रिया वर्तमान काल में, गो इस क्रिया से पता चलता है. पर निश्चित समय कौन सा है, वी डोंट अंडरस्टैंड, इसीलिए इसे सामान्य काल कहते हैं या अनिश्चित होता है इसलिए इनडेफिनेट टेंस भी कहते हैं. नाउ वन मोर थिंग वी हैव टू सी हियर. इन सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन वी टेक सब्जेक्ट ही, शी और इट, दीज आर द थर्ड पर्सन सिंगुलर्स. तृतीय पुरुषी एक वचनी कर्ता, तो क्रिया को यस या ईएस प्रत्यय लगाना होता है. इसे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. देखो, ही गोज टू मार्केट, शी गोज टू मार्केट. इस तरह से केवल ही, शी और इट के साथ हमें क्रिया के साथ यस या ईएस प्रत्यय लगाना है. इस बात को आप नोट डाउन कर लो. ओके. Now see the same sentence in simple past tense. See here, I went to market. मैं बाजार गई. Go first form of verb, went second form of verb. Now we have to keep in mind in simple past tense only second form of verb is used. Whatever the subject is, singular, plural, first, second, third person, no change in verb form, only second form of verb. For example, he gave a speech, she cooked rice, they brought chocolates, we wrote answers. इस तरह से आपको सिंपल पास्ट टेंस में कर्ता के साथ केवल क्रिया का दूसरा रूप ही लेना है. Then simple future tense. See here, I shall go to market. मैं बाजार जाऊंगी. shall प्लस क्रिया का पहला रूप. इसी तरह से आप और कुछ सेंटेंसेस देखो यहाँ पर. I shall learn a poem. We shall learn a poem. I will help you. We will help you. Now what is the difference? When I take shall, it is an offer or a simple future activity. भविष्य काल की कोई साधारण क्रिया कि हाँ मैं ऐसा करूँगी. बट वेन आई से आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगी, इसमें निश्चित है यह बात, डेफिनेट है, श्योर है. इस तरह से आप अगर विल लेते हो आई, वी या दे के साथ, तो वह एक्शन कंफर्म हो जाती है. अदरवाइज अलॉन्ग विथ आई, वी, दे, वी टेक शैल इन सिंपल फ्यूचर टेंस. रीड द अदर सेंटेंसेस. यू विल रीड अ स्टोरी. दे विल मेक अस हैप्पी. इट विल मेक अस हैप्पी. इस तरह से आपने सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बनाने हैं. देन कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण या चालू काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. सी द एग्जाम्पल्स. ही इज प्लेइंग क्रिकेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अपूर्ण वर्तमान काल, इज प्लस क्रिया को आईएनजी लगाना है.
वह क्रिकेट खेल रहा है। द एक्शन इज गोइंग ऑन। क्रिया कब शुरू हुई, कब खत्म होगी, वी डोंट नो। इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, चालू क्रिया दर्शाने वाला काल। नाउ सी, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वह क्रिकेट खेल रहा था। When did he start? When did he finish? We don't know. Then he will be playing cricket. Future continuous tense. वह क्रिकेट खेल रहा होगा। इस तरह से आपने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस में will be प्लस क्रिया को ing लगाना है। Then see here, present continuous tense, some other sentences. I am playing cricket. He के साथ is लिया था मैंने, I के साथ am लेना है। Then अनेक वचनी कर्ता, they, we, you, इनके साथ is का प्लूरल फॉर्म are लेना है। They are playing cricket. उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अनेक वचनी कर्ता के साथ आपको वॉज के बदले वेयर लेना है। वी वेयर प्लानिंग अ पिकनिक, दे वेयर रनिंग। दीज आर द चेंजेस while we are writing continuous tense. Then perfect tense, पूर्ण काल, present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल में जब कोई क्रिया पूर्ण रूप से हो चुकी है यह बताना होता है तो इस परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव रिटन आंसर्स, मैंने उत्तर लिख दिए हैं, लिख चुकी हूँ, लिखने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है इन प्रेजेंट टेंस। इन पास्ट टेंस आई हैड रिटन आंसर्स, मैंने उत्तर लिख दिए थे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आई शैल हैव रिटन आंसर्स, कोई निश्चित समय पर आपके उत्तर लिखने पूरे हो चुके होंगे, ऐसा जब कहना है आई शैल हैव रिटन आंसर्स। द अदर चेंजेस विच वी मेक while writing present perfect tense are have के बदले he, she, it, यह कर्ता जब लेते हैं तो has लेना है। जैसे go के बदले हमने goes लिया था यस प्रत्यय लगाकर सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसी तरह से यहाँ पर he has written answers, she has written answers, have नहीं लेना है। यह बात ध्यान में रखनी होगी। पास्ट टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है, हर एक कर्ता के साथ हैड प्लस क्रिया का तीसरा रूप। एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स द एक्शन इज कंप्लीट एज वेल एज गोइंग ऑन, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस बोथ टुगेदर। Present perfect continuous tense. See here, I have been reading a book. Reading a book, the action is complete as well as going on. किताब का कुछ हिस्सा पढ़कर पूरा हो चुका है और अभी रीडिंग शुरू है। I have been teaching you tenses. The three subtypes we have completed: simple, continuous and perfect. And perfect continuous, still I am teaching you. It means I have been teaching you tenses. Then if I take he, she or it as subject, then I have to use has instead of have. He, she, it यह कर्ता जब हम लेते हैं तो हैव के बदले हैज का प्रयोग करना है। देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैड बीन रीडिंग अ बुक, कर्ता चाहे जो हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको हैड प्लस बीन और वर्ब को आईएनजी फॉर्म लगाकर लेना है।
Then future perfect continuous. I shall have been reading a book. Shall या will plus have been plus ing form of the verb. इस तरह से आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ऑल द टेंसेस. यहाँ मैं आपको कुछ सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में दे रही हूँ. इन सेंटेंसेस को आपने सभी टेंस फॉर्म का प्रयोग करते हुए लिखना है. सी हियर. फर्स्ट वन, दे वॉच बर्ड्स. ही सिंग्स अ सॉन्ग. आई हेल्प माई मदर. शी कुक्स राइस. वी लर्न अ पोएम. ही वर्क्स इन अ फार्म. आई ईट एन एप्पल. We go to school. All these sentences use in other 11 tense forms. Okay? Thank you.